नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश शास्त्री और आज आपके साथ हम बात करने वाले हैं कि शारदीय नवरात्र में कन्या पूजन कब। नवरात्र में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। वैसे हमारे धर्म के हिसाब से तो कन्या पूजन का प्रतिदिन महत्व होता है। हिंदू धर्म में नवरात्र के पर्व पर विशेष महत्व है, क्योंकि इस दौरान मां दुर्गा धरती पर विचरण करती हैं। ऐसे में नवरात्र के दिनों माता रानी को प्रसन्न करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। नवरात्र के 9 दिनों तक भक्त व्रत रखते हैं, विधि विधान से पूजा करते हैं। नवरात्र में पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना का विधान है। वैसे तो नवरात्र के हर दिन खास महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन अष्टमी और नवमी, अष्टम्याम नवम्याम चतुर्दश्याम चैत्र, ऐसा हमारे दुर्गा सप्तशती में आया है। तो अष्टमी और नवमी तिथि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि नवरात्र में कन्या पूजन की परंपरा है और कन्याओं को साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्र में कन्या पूजन से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। ऐसे में हम जरूर ये जानने की कोशिश करेंगे, या हमारी ये चेष्टा रहती है कि आखिर इसका महत्व क्या है, इसका मुहूर्त क्या है और इसका विधान क्या है। नवरात्रि में कन्या पूजन कुछ लोग दुर्गा अष्टमी के दिन, तो वहीं कुछ लोग महानवमी के दिन करते हैं। आप अपनी सुविधा और मान्यता के अनुसार इस शारदीय नवरात्र में कन्या पूजन 22 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी या 23 अक्टूबर को महानवमी के दिन परंपरानुसार कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ कन्या पूजन का मुहूर्त क्या है, क्योंकि प्रत्येक पूजन में मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। अष्टमी पर पूजन का जो मुहूर्त है 22 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी है। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 6:26 से शाम 6:44 तक रहेगा। ऐसे में आप 22 अक्टूबर को सुबह 6:26 से कन्या पूजन कर सकते हैं, जो सायंकाल तक रहेगा। यदि आप महानवमी पर कन्या पूजन का मुहूर्त करना चाहते हैं तो इस साल महानवमी 23 अक्टूबर को है। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 6:27 से 5:14 तक है और रवि योग पूरे दिन है। ऐसे में आप 23 अक्टूबर को सुबह 6:27 के बाद से कन्या पूजन कभी भी कर सकते हैं। अब कन्या पूजन की जो विधि है उस पर भी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। दुर्गा अष्टमी या नवमी जिस दिन भी आप कन्या पूजन करना चाहते हैं, उस दिन सबसे पहले मां दुर्गा की पूजा करें, फिर कन्याओं को भोजन पर आमंत्रित करें। कन्या को घर में पधारने पर आदर पूर्वक उनको आसन पर बैठाएं। उसके बाद जल से उनके पांव पखारें, उनकी फूल अक्षत आदि से पूजा करें। इसके बाद घर पर बने पकवान भोजन के लिए उन्हें अर्पित करें। इस दिन हलवा, चना और पूड़ी बनाने का विशेष महत्व है। मां दुर्गा स्वरूप कन्याओं को भोजन कराने के बाद दक्षिणा दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। इसके बाद खुशी खुशी उनको विदा करें, ताकि अगले साल फिर आपके घर माता रानी का आगमन हो और इससे आपका कल्याण होगा, आपके परिवार में सुख समृद्धि होगी और इससे आप सुखी रहेंगे। ऐसा शास्त्रों का मत है। धन्यवाद।